कहते हैं, अफगानी कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, जो 1893 में बनी थी और उस वक्त ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के रूलर्स ने माना, फिर 1905 में उनके रूलर्स ने दोबारा माना, फिर 1923 में दोबारा उन्होंने माना। लेकिन वो आए दिन इसका शोषा छेड़ देते हैं कि हमारा बॉर्डर ये नहीं है, हमारा बॉर्डर तो पाकिस्तान के कुछ हिस्से में है, नेचुरली हम वो कबूल नहीं कर सकते। तो ये भी एक झगड़ा है उनके साथ। ताहम पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अफगानिस्तान की मदद की। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपके वालिद ने आपको बिल्कुल सही बताया। हम उनकी मदद करते हैं, हम ये समझते हैं कि वो मुसलमान मुल्क हैं, हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हम साए हैं। और अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। मैं समझता हूँ कि ये हमारा असूल बदलना नहीं चाहिए। कभी कभी पाकिस्तान में भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि हम उनके दाखिली मामलात में कोई मदाखलत थोड़ा बहुत कर देते हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उठें और एक अच्छे हमसाये के तौर पर रहें, लेकिन बिलअमूम पाकिस्तान को उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। और अफगानिस्तान की ये जो गलत फहमी है कि हम मदाखलत करते हैं, वो दूर करनी चाहिए, क्योंकि मदाखलत हम करते नहीं हैं, लेकिन वो प्रोपेगेंडा ये करता है कि पाकिस्तान बहुत मदाखलत कर रहा है, तो उसको भी मेरा ख्याल में जरूर करना चाहिए। तो इसके साथ ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात हमारे फायदे में होंगे। अफगानिस्तान के साथ के रास्ते बहुत सारे, हमारा रास्ता खुल जाएगा। ये देखिए सेंट्रल एशिया, ऊपर सारे सेंट्रल एशिया के साथ अफगानिस्तान को भी उसका फायदा होगा। तो इसलिए ये उनको समझाने की बात है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रखेंगे तो आपको भी फायदा होगा। शाबाश। हाँ जी, अब मैं अगली रो पहले पूरी करता हूँ, फिर आता हूँ पीछे वाली रो पे। हाँ जी जी। My class is 5. So my question is, पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन 206 मुल्क हैं, पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से इतना नीचे क्यों है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, और आपकी एज के हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े, लेकिन सवाल जितना आसान है जवाब उतना ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि किसी मुल्क को तरक्की करने के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए। सबसे पहला जो काम हमें करना चाहिए था, वो आप जैसे बच्चों को तालीम का जेवर से रास्ते है, ये हमने नहीं किया। आज भी पाकिस्तान के अंदर आधे से ज्यादा आबादी हमारी वो अनपढ़ है। अनपढ़ नहीं होना चाहिए, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे अपनी सोच के ज़ाविये बदलेंगे। आप माशाल्लाह पढ़ रहे लिख रहे हैं। मैं भी एक आम घराने से था, पाकिस्तान के जिस तरह होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे वालिदैन ने हमें पढ़ाया तो हमें इस काबिल कर दिया कि हम दूसरे अच्छे मनासब पे पहुंच सके। तो ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है हमारे साथ ये है कि हमने तालीम पे उतनी तवज्जो दी नहीं है जितनी हमें देनी चाहिए थी। मसाइल थे, मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि हिंदुस्तान के साथ हमारे मसले हो गए, कश्मीर का मसला आ गया, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये वो, तो हमारे वसाइल सारे उधर जाते रहे। लेकिन तालीम को मेरे ख्याल में किसी लिहाज से हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था, उसी से आगे हम चल सकते हैं। दूसरा जो पाकिस्तान का एक मसला है वो हमारी सियासत जो है उसमें रवादारी नहीं है, और तालीम से रवादारी भी आ जाती है। देखिए आपने, आपका एक नुक्ता नज़र है, इनका एक और होगा, इनका एक और है, इनको भी हक है कहने का, आपको भी हक है कहने का, मुझे भी कहने का है। तो एक दूसरे की बात हम सुन सकेंगे। लेकिन अगर हम बात सुन ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, बातचीत ही नहीं कर सकते, तो वो भी पाकिस्तान के लिए मसला है। तीसरा पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारी इक्तिसाद उठ नहीं सकी, क्योंकि करप्शन वाकई हमारे मुल्क में बहुत चलेगी। ऊंचे लेवल पे भी आ गई और नीचे लेवल पे भी आ गई, हर लेवल पे चलेगी। हालांकि हम बतौर मुसलमान, हमें बिल्कुल जेब नहीं देता कि हम किसी किस्म की करप्शन करें, लेकिन उसने भी हमारे जो करप्शन ऐसे है जैसे एक घड़े में पानी हो और उसके नीचे एक सुराख कर दिया जाएगा, जितना मर्जी पानी डालोगे वो बह जाएगा। तो हमारी इक्तिसाद इसलिए कमज़ोर होती गई क्योंकि उसके अंदर हमने वो ईमानदारी से काम नहीं किया। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने मेरिट पे लोगों को सिलेक्ट करके, मेरिट पे काम होना चाहिए, हर चीज़ जो है ना वो मेरिट पे चलनी चाहिए। तो वजूहात बतेरी हैं, बतौर कौम हमने वो सब काम नहीं किए जो दूसरी कौमों ने किए थे। अब एक किताब आई है, काफ़ी पुरानी है, वाई
नेशंस फेल, कौमें नाकाम क्यों होती हैं? तो उस राइटर ने लिखा है कि कुछ कौमें कामयाब इसलिए होती हैं क्योंकि वो मेरिट को फॉलो करती हैं, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती हैं, और जो कौमें ना मेरिट देखती हैं, ना पढ़ाई देखती हैं, ना रूल ऑफ लॉ देखती हैं, वो नाकाम हो जाती हैं। तो ये बुनियादी फर्क है जो तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उस रास्ते पर चलना चाहिए जिसमें हम लोगों को तालीम दें, टॉलरेंस सिखाएं और साथ में मेरिट पे काम करना चाहें। तो मैं नहीं समझता कि हम में कोई कमी है। मैं आपको बताऊं, मैं कोई 6.5 साल अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में रहा, 6.5 साल, तो सारी कौमों को देखा करीब से। और मैं आपको बताऊं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो टॉप 5 कौमें हैं ना जहानत के हवाले से, मुझे पाकिस्तानी उसमें नजर आए। और आज भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वो अपना सिक्का मनवा लेते हैं। तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हम वो काम ना कर सके जो हम पाकिस्तान के बाहर कर सकते हैं। तो इस वजह से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। वो इकबाल का क्या है शेर, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। किश्त कहते हैं खेती को, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो है, और पाकिस्तान में वो तमाम चीजें हैं, दुनिया की किसी कौम से हम पीछे नहीं। मैं आपको बिल्कुल अपने तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है। एकदम से सवाल समझते, एकदम से हम जवाब दे लेते। अल्लाह ताला ने हमें जहानत अता की है, हमें वसाइल दिए हैं, हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास समुंदर को रास्ता है, हमारे पास सहरा है, हमारे पास जरखेज जमीन है। कोई वजह नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों से पीछे हों। शुक्रिया बेटा। यहाँ पहली रूप पूरी करूंगा ये, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे माशाल्लाह। आप लोग भी बड़े ज़हीन हैं, लेकिन मैं इनसे मुतासर बड़ा हो रहा हूँ कि इन्होंने आप ये इस उम्र में माशाल्लाह। हाँ बच्चे जी, जी। My question is, sir, पाकिस्तान और इंडिया के इख्तिलाफ़ात कैसे खत्म किए जा सकते हैं? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। बैठो बैठो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक करने के लिए एक ही तरीका है कि अगर दोनों मुल्क इस बात को समझ जाए कि अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं करेगा, हिंदुस्तान नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। पूरे खित्ते में अमन रखना। हिंदुस्तान अब कोशिश कर रहा है, उन्होंने इक्तिसाद अच्छी कर ली है, वो कोशिश कर रहा है कि वो आगे बढ़े, उनको अमेरिका की भी हमायत है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान एक हद से आगे ऊपर नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो बुनियाद थी, अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो ये जो रिवर इंडस है, हिंदू, इसको सिंधु कहते थे, वहां से फिर हिंदू निकला, वहीं से हिंदुस्तान बना। ये सिंधु दरिया था, वहां से हिंदू बना, वहां से हिंदुस्तान बना। आप पंडित नेहरू की किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें अगर आप पढ़ लें तो ये पाकिस्तान का जो इलाका है, यहां से हिंदुस्तान की पूरी सिविलाइजेशन बनती थी। तो ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ा मुल्क बन जाए पाकिस्तान को इग्नोर करके। सेकंड, हिंदुस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो अपनी दोस्ती गहरी करता जा रहा है, चीन के साथ हमारी गहरी होती जा रही है। तो ये नहीं हो सकता कि वो चीन और पाकिस्तान को यक वक्त शिकस्त दे सके। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह हमने, बावजूद इसके कि हमारे बड़े मसाइल थे, हमने अपनी दिफाई सलाहियत बड़ी अच्छी पैदा की। एक तो हमारी यानी फौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, इसके अलावा हमारे पास एटमी कुव्वत भी हम है। तो ये नहीं हो सकता कि एक एटमी कुव्वत के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। आपको पता है कि आज से 4 साल पहले फरवरी के महीने में हिंदुस्तान ने कोशिश की बालाकोट पे हमला करने की, तो पाकिस्तान ने उनके जहाज गिरा दिए, और तब उनको पता चला कि पाकिस्तान के पास तो बड़ी दिफाई सलाहियत है। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी ऐसी दिफाई सलाहियत हो, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो हिंदुस्तान को भी इस बात का